हेलो दोस्तों, आइए आज जो पेपर जीआईसी लेक्चर का हुआ है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? सीमेंट, चीनी, कपड़ा, ऑटोमोबाइल। तो इसका राइट आंसर होगा सीमेंट। एंड द नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ताप विद्युत क्रय या उसके सामने राज्य दिया हुआ है। आप इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा डी, गाडरवारा। एंड द नेक्स्ट वन इज, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा रिले खेती। एंड द नेक्स्ट वन इज, सौर ऊर्जा का कारण है। तो सौर ऊर्जा का कारण, इसका राइट आंसर होगा सनलैंड प्रतिक्रिया। एंड द नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर जाम्बिया। एंड द नेक्स्ट वन इज, इसमें आपको खनिज दिया हुआ है तथा उसके खान क्षेत्र के बारे में सही सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सहरिया। एंड द नेक्स्ट वन इज, आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 14। एंड द नेक्स्ट वन इज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का डी, चित्तरंजन दास और एम के गांधी। एंड द नेक्स्ट वन इज, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वर्ण सिंह समिति। द नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? इसमें आपको उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य बताना है। तो इसका राइट आंसर जैता हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन, शब्दों को विषम युग्म को चुनिए। तो इसका राइट आंसर ए। एंड द नेक्स्ट, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? तो इसका राइट आंसर आपका शह आलम, बी, राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट वन इज, पारिस्थितिकीय तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई, इकोसिस्टम पहली बार दी गई किसके द्वारा? ए जी टेंसले द्वारा, सी। और एंड द नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। एंड द नेक्स्ट वन इज, इसमें आपको विलुप्त संख्या बतानी है। तो इसका राइट आंसर सी, 20 आएगा। एंड द नेक्स्ट वन, हड़प्पीय पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगोई नदी। एंड द नेक्स्ट वन, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सेबी द्वारा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज, बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? तो इसका राइट आंसर बृहद्रथ, बी। एंड द नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? इस क्वेश्चन में बहुत सारे डाउट हैं, तो इसका हम लोग बाद में इसके आंसर को जानेंगे। आप लोग भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड चलिए अब अगले क्वेश्चन तक चलते हैं हम लोग। असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई थी। तो ये ऑक्सफैम के द्वारा, ए राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? तो ये 22 का सी हो जाएगा, ग्रामीण उद्योग। एंड द नेक्स्ट वन, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र पीकॉक कंजर्वेशन सेंटर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा में। एंड द नेक्स्ट वन, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.33%। एंड द नेक्स्ट वन, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? तो इसका राइट आंसर, इसके राइट आंसर में बी मुझे सही लगता है, लेकिन ये तो जब आयोग द्वारा आंसर किया जाएगी तभी इसके बारे में तो हम लोग देखेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 26, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देसलपुर। एंड द नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। रजिया सुल्तान और नसीरुद्दीन महमूद शाह पे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बट कहीं कहीं बहलोल लोदी दिखाता है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक सही है। एंड द नेक्स्ट वन इज, बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोई पोरिया समिति, सी राइट आंसर। एंड 29 का, इसमें आपको सही सुमेलित नहीं है बताना है। राज्य दिया हुआ है, सीटें उसके सामने दी हुई हैं, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसमें आपका असम सही नहीं है। एंड द नेक्स्ट वन इज, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? तो इसका आंसर तो सभी लोग जानते हैं, 30 का ए, अनुच्छेद 165। एंड द नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 ए। एंड द नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? तो इसका राइट आंसर 32 का हो जाएगा डी, चुकंदर। एंड द नेक्स्ट वन, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर। जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता था। एंड द नेक्स्ट वन इज, अठारह में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको इसमें खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीरोथ सिंह, 34 का ए। एंड द नेक्स्ट वन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2016 में। एंड द नेक्स्ट वन, 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो 36 का आपका सी, रंगराजन। एंड द नेक्स्ट वन, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? 37 का आपका सही आंसर है राज्यपाल, ए राज्यपाल। 38 का बी, वर्ष 38 के में बी आंसर सही है, गांवों की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें सम्मिलित नहीं है? तो मैं बता चुकी हूँ, 38 का कौन सा हो जाएगा बी। एंड द नेक्स्ट वन, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी की और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोएडा। एंड द नेक्स्ट वन, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? इसमें आपको जीएसटी परिषद का अध्यक्ष पूछा हुआ है, तो इसका तो आंसर बहुत ही सिंपल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यानी केंद्रीय वित्त मंत्री। तो आज हम लोगों ने समान अध्ययन का 40 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो और भी स्पेशल पेपर हैं जैसे बायोलॉजी, इस सब का हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,
जय भारत एंड थैंक यू।